हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, राइट। चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आज रात वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। आज रात कॉन्फिडेंस, अच्छा जी, 8 and 10। हेल्थ इशू हो रही है क्या, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर ईगो भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, जस्ट प्लीज गाइड करें। शायद आपसे लड़ाई हुई है या इनकी लड़ाई किसी और से भी हो रही है। हे 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 ला 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 ला। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कन्स दिव्य शक्ति गाइड करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देख लो, आवाज देकर पास अपने पाओगे, चाहोगे तन्हा मगर। क्या बात है भाई, आप लोग के बीच में हो क्या रहा है। ओ माय गॉड, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियन, सजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, राइट। एरिस, लियन, सजिटेरियस। 10 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 नंबर, 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। देखिए, इनको पेन तो हो रहा है, नो डाउट। ये पेन ऐसा है कि ये मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और इनको बैक में बहुत पेन हो रहा है। आपके पार्टनर को बैक में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। इनका स्पाइन जो है ना, बैक साइड, उनको बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। और इस वजह से इनकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये ना किसी से लड़ पड़ रहे हैं, है ना। ये किसी से लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका असर इनके दिल और दिमाग पर है, क्योंकि ये बहुत अकेलापन इनको खल रहा है और ये अकेलेपन में इनकी एनर्जी बर्दाश्त हो नहीं पा रही है, राइट। सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कभी कभी आपके पार्टनर भी थोड़ा गलती कर बैठते हैं अपनी ईगो के आगे ना। ये किसी की सुनती भी नहीं है, जो भी है, मेल हो या फीमेल हो, राइट। मुझे लग रहा है ना, ये पर्सन किसी की सुनते भी नहीं है। मुझे लग रहा है अपने ईगो और जिद, अगर इनकी जिद जो होती है ना, ये कभी कभी ना अपनी, या तो किसी की सुनते नहीं हैं और अपने अंदर जो तूफान चला होता है ना, अपने अंदर का गुस्सा, ईगो, डर जो रहता है ना, ये किसी से भी लड़ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर की आपसे लड़ाई हुई है ना, अभी हाल में आपसे लड़ाई हुई है,
तो देखिए, अगर इन्होंने अभी हाल फिलहाल की मैं बात कर रही हूँ, आजकल हो सकता है अगले आने कुछ टाइम पहले, घंटे मिनट सेकंड आने कुछ दिन पहले, आप कह सकते हो कुछ दिन पहले ही की एनर्जी है कि अगर हाल में आपके पार्टनर ने अगर आपसे लड़ाई झगड़े किए हैं तो आज उनकी स्थिति ऐसी है। इंसान ने आपसे झगड़े किए, गलतफहमी की वजह से हुआ, धोखे की वजह से हुआ, चीज़ें छुपाने की वजह से हुआ, ठीक है, बट इनका ईगो कहीं ना कहीं जो ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप इनको सच भी बोलो तो भी प्रॉब्लम्स है, और सच बोलो तो इनको लगता है कि आपने ब्लेम कर दिया, ये भी एक प्रॉब्लम्स है। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ है कि इनको आप हर्ट कर रहे हो, आप इनको गलत कहे हो, आप इनको टॉर्चर किए हो, आप इनको धोखेबाज कहे हो, आप इनसे कुछ ऐसा बिहेवियर किया है कि जैसे आपने कहा हो कि शायद तुम मुझे धोखा दे रहे हो या मेरे साथ चीट कर रहे हो। देखिए, इस पर्सन के मन में कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, लेकिन आपके पार्टनर क्या है ना, रिश्ते को जो हैंडल करना पड़े ना, तो कि रिश्ते को हैंडल करने के लिए, रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, कहने का मतलब हम रिश्ते को निभाते हैं तो जहाँ पे मुझे ट्रस्ट चाहिए, राइट। तो इस पर्सन के अंदर ना ट्रस्ट इशू हुआ है, या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, जहाँ आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। लेकिन इनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, इनका ईगोइस्टिक नेचर ना अपने रिश्ते को ख़राब कर रहा है। ये आपकी एनर्जी यहाँ कहीं नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, हाँ आपसे लड़ाई हुई है, या आपने उन पर शक किया है, या आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है, ठीक है। ये पर्सन बहुत परेशान है और इनकी लड़ाई हर छोटे से हर बड़े से हो रही है। इनके घर में अगर कोई बड़े भी हैं उनसे भी हो रही है, मिसबिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ मिसजज कर रहे हैं, किसी से लड़ाई कर बैठ रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग पर कुछ चीज़ें हावी हैं जो आपसे रिलेटेड है। फिलहाल वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो इस पर्सन की एनर्जी ना ऐसी हो जाती है ना वो काम कर पाते हैं, ना वो सोच पाते हैं, ना फोकस कर पाते हैं, ना ही वो डिसीजन ले पाते हैं, ना ही वो प्रॉपर रेस्ट ले पाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, राइट, 10 ऑफ वॉन्ड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी स्ट्रेसफुल है। और ये हो क्यों रहा है? आपकी वजह से हो रहा है। आपका असर उनके दिल और दिमाग पर है। ये आपको ना ही दिमाग से निकाल पा रहे हैं, ना ही आपसे गिव अप कर पा रहे हैं, ना ही वो प्रॉपर माइंड सेट, एक होता है ना इंसान को माइंड सेट कर लिया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ कमिट करना है, मुझे भी तुमसे कमिट चाहिए, मुझे भी देना है। लेकिन यहाँ इनको बहुत दर्द है, इनको लग रहा है कि आपने इनको बहुत दर्द दिया है, शायद आपने इनको ब्लेम किया। ये नहीं करे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम मुझसे बात करो, कम्युनिकेट करो, मेरे बारे में जानो। लेकिन तुम मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो या मुझे ब्लेम कर रही हो, वो कहना चाहते हैं आपको, और वो परेशान हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा ये लड़ाई हुई क्यों, और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आया क्यों, किसके वजह से आया, क्यों आया, राइट। तो ये दर्द में है, अकेलेपन में है, अधूरापन इन्हें फील हो रहा है। आपके पार्टनर स्ट्रांग बनना चाह रहे हैं, लेकिन इनका ईगो, इनका ओवर कॉन्फिडेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं भाई। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारेंगे। पहली बात, ये हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। या तो अभी हक भी दिखाएंगे और आपसे लड़ेंगे भी, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो विश्वास, देखिए विश्वास ज़रूरी है, और मुझे यहाँ विश्वास एस ऑफ कप्स से है। दुख है, दर्द है, परेशानी है, दुख है, धोखे हैं या चीटिंग है, लेकिन ये दर्द में है। अगर आपसे लड़ाई हो रही है, ये हर किसी से लड़ रहे हैं, क्योंकि इसका असर, आप दोनों के रिलेशनशिप का जो असर है, और आप दोनों के बीच में शक और डाउट, ट्रस्ट इशू और लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी तीसरे की वजह से, किसी और की वजह से, राइट। अब ये जो हो रहा है, इसका असर इनके ऊपर, इनके लाइफ में भी हो रहा है। ये फोकस नहीं कर पा रहे, रेस्ट नहीं कर पा रहे, और हर किसी छोटे से या बड़े से इनकी लड़ाई हो रही है। जहाँ वो मिसबिहेव कर रहे हैं, उनकी हर किसी से लड़ाई हो रही है, और ये असर आपका है, क्योंकि आपके साथ उन्होंने ऐसा किया है। तो आप
चाहे जज कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो या आप उनसे लड़ रहे हो, इसका असर है। ये दर्द में है, ये परेशान है, बहुत परेशान है। ठीक है, अगर उन्हें आप पर शक है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे पे डाउट कर रहे हो। तो देखिए, आप अच्छे से जान सकते हो कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। रिश्ते को सुलझाने के बजाय आप लोग के रिश्ते में प्रॉब्लम्स देख पा रही हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी से बातचीत भी हो रही है, आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, और आपको स्पाई कर रहे हैं, नज़र रखते हैं, नोटिस कर रहे हैं आपको। लड़ने से, शक करने से, डाउट करने से, बातचीत बंद करने से चीज़ें ठहर सी नहीं गई है, चीज़ें काम कर रही हैं। राइट, ये आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। ये दर्द में भी है, पेन में भी है, डर में भी है, और कुछ गलतफहमी में भी है। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान यहाँ है कि कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, या अपने गलतियों को ढूंढकर अकेलेपन से दूर होकर अपने आप को हील कर कर ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, मेरे दर्द को किसने जाना है, रुलाने वाला सब लोग हैं, तुम भी हो, लोग भी हैं, लेकिन मुझे समझने वाला कौन है? मेरे आंसुओं को, मेरे अकेलेपन को कौन समझने वाला है? मेरा साथी कोई और नहीं। मुझे तुमसे उम्मीद थी, तुमने भी मुझे रुलाया है। आप उनको सता रहे हो, रुला रहे हो। ये गहरा एहसास उनको ये एहसास दिला रहा है, या तो वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या आप उनके साथ गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये मजबूरी, ये लाचारी, फिर भी मैं तुम्हारा हूं। ये मजबूरी, ये लाचारी, ये अकेलापन, फिर भी मैं तुम्हारा हूं। ठीक है, कुछ मजबूरी को समझने की कोशिश करो। कोई साथी नहीं, कोई अपना नहीं, काटे नहीं कटती दिन है रात। तो देखिए, हो सकता है किसी और की वजह से, या किसी ने कुछ कहा हो, या किसी ने कुछ देखा हो, किसी से आप बात कर रहे हो, या ये स्पाई कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे स्ट्रांगली ट्रस्ट इशू है, कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन ये मैं ना कह दूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है। प्यार भी है, झूठ भी बोला गया है, ट्रस्ट इशू भी हुआ है, और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि जितना ईगो एटीट्यूड दिख रहा है ना आपको, उतना ही अकेले हैं। ठीक है, वो बहुत अकेले पड़ चुके हैं, और ये अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ें की फ़र्क पड़ता है आपके होने से, आपके ना होने से। वो फिर से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो आज हो, अभी हो, थोड़ी देर बाद हो, पूरी रात हो, लेट नाइट हो, या मॉर्निंग हो, या आने वाले अगले कुछ घंटे में हो, या 8 घंटे हो, 10 घंटे हो, मिनट हो, सेकंड हो, कुछ भी हो सकता है। ये कभी भी अचानक से आपके तरफ कॉल कर सकते हैं। वो आपको फील कर रहे हैं, और डर में भी है, कैसे तुम्हें समझाऊं, ना तुम्हें समझने वाला कोई है, ना मुझे समझने वाला कोई है। वो वाली बात है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब वो एक्शन या डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन चाहे काम हो या रिलेशनशिप हो, आप या आपके पर्सन ने काम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर स्ट्रगल कर रहे थे और हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है। चाहे प्रमोशन हो, या कोई तीसरा इंसान लेट गो हो, या हार्ड वर्क जो चल रहा था उस मेहनत का फल बहुत जल्द हो। चाहे आप दोनों मिल सकते हो या डिसीजन हो सकता है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो स्ट्रगल चली उसका भी एंड होगा बहुत जल्द, डिसीजन होगा। पहली बात, काम में प्रमोशन होगा, ग्रोथ हो रही है, स्ट्रगल खत्म होना है। ये सारे हार्डवर्क की एनर्जी है। चाहे रिलेशनशिप हो, या काम हो, या करियर हो, या अपॉर्चुनिटी हो, या प्रमोशन हो,
दिख रही है, लेकिन अगर एनर्जी निगेटिव थॉट्स में, जो प्रमोशन भी मिलने वाला वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इनको बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ रहा है, वो आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन पूरी तरह आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करना तो चाहते हैं बट करने नहीं देते। इस वक्त लग रहा है कि कोई इन्हें निस्वार्थ प्रेम करता, इन्हें ऐसा लग रहा है धोखे, चीटिंग, बर्डन, प्रेशर, लड़ाई झगड़े, कोई इन्हें निस्वार्थ प्रेम करता और मुझसे कोई बात करता, कोई मुझे दिल और जान से प्यार करता। देखिए, इस पर्सन को पता है वो आपके लिए पैशनेट है, आप उनके लिए पैशनेट हो, लेकिन चीज़ें खराब क्यों हो रही है ये आप दोनों को जानने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को खुद लग रहा है, या तो आपको लग रहा है कि ये मुझे निस्वार्थ प्रेम करता, अनकंडीशनल लव करता, या कोई इनसिक्योर है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई मुझे निस्वार्थ प्रेम करता। हो सकता है दोनों ही टूटे बिखरे हो और दोनों एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हो और दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हो सकता है दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच करना चाहते हो, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर, ये बर्डन, ये हेल्थ इशू, ये ट्रस्ट इशू क्यों हो रहा है। या आप किसी से बातचीत करते हो, या ऑनलाइन रहते हो, या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, या पर ये नज़र रख रहे हैं आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, ये नज़र आप पर रखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आसपास हो, कहीं ना कहीं ये नज़र की वाइब्रेशन है। शक, डाउट, आप हो या आपके पार्टनर है, लेकिन दोनों के बीच में मोहब्बत है। भाई ये तो इमेजिन करने की बात है क्या हो रहा है। दर्द, पेन, अकेलापन, फिलहाल वो कम्युनिकेशन बिल्कुल करना चाह रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। दिल की बात कहना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अकेले में हैं, गुस्से में हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन आप किसके साथ घूम रहे हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, ये पागल हो गए हैं। आपने इनसे लड़ाई की, उन्होंने आपसे लड़ाई की, लेकिन जो शक के बीज हैं उसे क्या, काश मुझे भी कोई सच्चा प्यार करता। तो भाई ये तो पागल हो चुके हैं। बट आपको क्या हुआ है, आप में से, आप लोग को क्या हुआ है। भाई इनके तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पेन भी है, ट्रस्ट इशू भी है, शक भी है। ऐसा क्या किया आपने, क्या आप किसी से बातचीत कर रहे हो, या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या थर्ड पार्टी ऑलरेडी आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, या कोई आपको पसंद कर रहा है, आप किसी से बातचीत करते हो सोशल मीडिया पर, ये भी हो सकता है। कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, कुछ क्रश हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं, या आप दोस्तों के साथ फुल इंजॉय कर रहे हो, इंटरटेनमेंट कर रहे हो, या अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उनको लग रहा है आप फुल इंजॉय कर रहे हो। भाई आप तो इनको पागल बना रहे हो, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं। स्ट्रांगली इनकी मूड स्विंग्स हो रही है, कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। गाना सुनिए, पीछे से गाना आवाज आ रहा, दिल है कि मानता नहीं, सुनिए। क्यों हो रही है ये, तो ये आपके प्यार में है, शक कर रहे हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपके पार्टनर, आप भी कह सकते हो मुझे भी कोई निस्वार्थ प्रेम करता। पागल हो रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं, गाना भी पीछे से कोई गा नहीं रहा, कोई बजा रहा है। स्ट्रांगली ट्रस्ट इशू है, आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई है, ट्रस्ट इशू है, लेकिन ये अपना एनर्जी ना हर किसी से ये लड़ रहे हैं, ठीक है। ये इनका बिहेवियर ना छोटे बड़े किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका असर इनके दिल और दिमाग पर इतना हावी हो चुका है, डर और शक आप पर नज़र, दिल है कि मानता नहीं। सुनिए गाना। एक नई शुरुआत अप्रोच करना चाह रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं, आपने उनका दिल तोड़ दिया, आपसे नाराज़ होकर बैठे हैं, ठीक है। देखिए रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिहेवियर उनको तोड़ रहा है, उनको और शक हो रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है।
आज की एनर्जी में आपने लड़ाई की है, पक्का आप किसी से इन्वॉल्व हो, भैया आप पे शक करे, मैं क्या ही कहूँ, उनको पक्का आप पे डाउट है, मैं क्या ही कहूँ। बस इनको कोई प्यार करने वाला होता, उम्मीद आपसे की थी, आपने उनको धोखा दिया है, ठीक है। तो ये पेन में है, ट्रस्ट इशू में है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। लेकिन तेरा साथ कैसे छोड़ दूँ, कैसे छोड़ दूँ तेरा साथ, वो वाली बात है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्से में है, ईगो में है, जिद में है, ईगो बहुत दिख रहा है, अभी ईगो बहुत दिख रहा है, ट्रस्ट इशू, पेनफुल सिचुएशन भी दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, लेकिन हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन आपको स्पाइक करें, लेकिन हर हाल में वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो, आपसे मिलना है, बात करना है, चाहे उनको कोई भी, चाहे उनको फ्रेंड का या कॉलीग का या आपके दोस्त का, किसी का सपोर्ट लेना हो तो वो लेंगे। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, जिससे आपके पार्टनर को इतना शक हो रहा है, इतना शक हो रहा है इनको आप पर, शक, काश कोई मुझे भी निस्वार्थ प्रेम करता। बाबा रे बाबा, ये तो एकदम से ईगोइस्टिक इंसान है भाई। देखिए, बहस से बचना है, इनके दिमाग में रेस्ट नहीं कर पा रहे ना, इसलिए फुल एकदम एनर्जी फुल है कि भैया बात करना है, मुझे झगड़े करने हैं, क्योंकि दिल तूने मेरा तोड़ दिया है, ट्रस्ट इशू, बर्डन, प्रेशर। लेकिन एक चीज़ है, आपके प्यार में है, इसलिए इनको लग रहा है वो आप पर शक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, तभी तो वो परेशान और हेल्थ इशू हो रही है। इनको डर है कि आपने गिव अप, ब्रेकअप, धोखा दे दिया। भाई मिस कर रहे हैं, फिलहाल फ़ोन पर नज़र रखना और अवेयर रहना। ये पागल हो रहे हैं और ये आपसे झगड़े कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आप चाहिए। तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। बाबू वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।